सभी मित्रों को नमस्कार। मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। जैसा कि आप में से कुछ बच्चे जानते हैं जो कंटिन्यू चैनल से जुड़े हुए हैं कि मेरे द्वारा RO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पर्यायवाची जो आपके सामने लिखा हुआ है यह प्रारंभ किया गया है। आप पर्यायवाची के सामने 3 लिखा देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पर्यायवाची के 2 लेक्चर्स मेरे द्वारा डाले जा चुके हैं और प्रत्येक लेक्चर में मैं आपको 10 से 12 शब्दों के पर्यायवाची बताता हूं। इसमें कुछ आसान शब्द होते हैं और कुछ क्लिष्ट शब्द होते हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं या जो आते रहते हैं उन पर मेरे द्वारा लाल पेन से निशान पहले से ही बना दिया जाता है। कुछ लेक्चर्स में मैं बिल्कुल आपके सामने ही बनाता हूं, लेकिन इसमें पहले से बने हुए हैं। चलिए एक एक पर्यायवाची पर हम लोग नज़र देते हैं। पहला मछली। अब देखिए, मछली को हम मीन, मकर, मच्छी, मत्स्य इन आसान शब्दों से जानते हैं। ये आसान शब्द हैं और ये पूछे जाने के चांसेस कम हैं। आयोग स्तर की परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्द कम पूछे जाते हैं। सफरी, झस और झक, इन पर आपको ध्यान देना है, इनको ही आपको याद करना है। मत्स्य, मछली, मच्छी, मीन, जल जीवन, ये भी सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन ये 3 आप लिख लें। केतु। केतु को झंडा कहते हैं। दरअसल यहाँ पे झंडा लिखना चाहिए था मुझे और यहाँ पर केतु लिखता, क्योंकि यहाँ पे सारे आसान शब्द लिखे हुए हैं। तो झंडे को आप कह सकते हैं केतु कहते हैं। और केतु के साथ साथ निशान, पताका, ध्वजा, ध्वज, ये सारे आसान शब्द हैं। झंडा का बहुत कम पूछा जाता है। एक केतन शब्द है, इस पर ध्यान देना है, ये कई बार पूछा गया है। तलवार। तलवार को कलवार और कृपाण कहते हैं, ये आसान शब्द हैं। शमशेर, तेग और असी, असी कई बार पूछा गया है, इस पर बहुत विशेष ध्यान दें। और खड़क। शमशीर, तेग और असी, शमशीर, तेग, असी, इन तीनों को नोट करें। कामदेव। कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, यहाँ तो मैंने कम लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत पर्यायवाची होते हैं। जैसे अंगज, अंगहीन। मुख्यतः जो आपको याद रखना है, जो कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पबाण और पुष्पसर, ये सारे ही पुष्प से हैं। इसीलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें पुष्प आए, अगर आप भूल भी रहे हैं तो कामदेव का पर्यायवाची आप तुक्का मार सकते हैं। उम्मीद पूरी है कि आपका वो पर्यायवाची सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पुष्प से संबंधित 4 ही शब्द लिखे हैं। कई शब्द होते हैं पुष्प से संबंधित जो कामदेव के पर्यायवाची हैं। मदन, मनोज, ये कई बार पूछे गए हैं। रतिनाथ भी आप याद रख सकते हैं। धनंजय। फाल्गुन, किरीटी, विजय, ये सामान्य शब्द हैं। पार्थ, गांडीवी और गांडीवधर, ये कई बार पूछे गए हैं, जिसमें से गांडीवी और गांडीवधर ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए इन 3-4 शब्दों को और धनवी, इन 3-4 शब्दों को आप नोट करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी 2 लेक्चर्स में बार बार बताया है कि जो लाल निशान वाले शब्द हैं, जिनके नीचे लाल निशान है, लाल लकीर में खींच देता हूँ, उनको अवश्य लिखें। ये सारे नहीं लिखने हैं आपको, इनको अवश्य लिखें, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो पूछे जा चुके हैं या क्लिष्ट हैं और पूछे जाने की संभावना है। शंकर यानी शिव। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, उमापति, गंगाधर और शशिधर, ये सामान्य शब्द हैं। आप में से कई सारे बच्चे इन सारे शब्दों से परिचित भी हैं। ललाटाच, औढ़रदानी, कपर्दी, पिनाकी और विरूपाच, और इन 5 में भी औढ़रदानी, पिनाकी और विरूपाच, इन तीनों को घोट के पी जाना है, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। और इन तीनों में भी अगर आप किसी एक का चयन करें तो वो है औढ़रदानी। कई बार पूछा गया है, कई भिन्न भिन्न आयोगों की परीक्षाओं में पर्यायवाची के रूप में पूछा गया है कि औढ़रदानी किसका पर्यायवाची है। आपको शंकर दे देंगे यानी शिव दे देंगे, विष्णु दे देंगे, ब्रह्मा दे देंगे, 4-5 देवताओं के नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे किसका पर्यायवाची है, तो औढ़रदानी शंकर यानी शिव का पर्यायवाची है। ललाटाच, कपर्दी, पिनाकी और विरूपाच, ये भी आप याद रखें, इन 5 को नोट करें। आम। अब देखिए, आम को हम 2 अर्थों में लेते हैं। एक तो आम को फल के रूप में लेते हैं और दूसरा हम आम को साधारण या सामान्यतः के रूप में लेते हैं। जैसे यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, साधारण और सामान्य।
तो इन दो अर्थों में हम इनको, दो आधारों में हम इनको लेते हैं। तो हम दोनों ही आधारों में लेके यहाँ चल रहे हैं। मुख्य रूप से इस आम का अर्थ यहाँ पे एक फल से है। तो अतिसौरभ, सहकार, अम्ब, कामशर और पिक बंधु, ये 5 शब्द मुख्यतः से आपको याद रखने हैं आम के। सिंह, सिंह का पर्यायवाची मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, लेकिन पुनः मेरे द्वारा यहाँ लिख दिया गया, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पंचानन, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, ये 5 सामान्य शब्द हैं। आप में से कुछ बच्चे अगर मृगेंद्र से परिचित नहीं है तो मृगेंद्र भी लिख सकते हैं। केशी, केशरी, केहरी, इन तीनों को एक साथ याद करें। याद करने का तरीका सीखिए आप। जो समान शब्द आपको लगें, जो समान अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, उनको एक साथ याद करिए। केशी, केशरी और केहरी। नाहर, व्याघ्र, नाहर और व्याघ्र कई बार पूछे गए हैं। केसरी और व्याघ्र ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं। पत्थर, पत्थर को हम शिला कहते हैं, शैल कहते हैं, पाषाण कहते हैं, ये सामान्य शब्द हैं। प्रस्तर, पाहन और उपल, ये 3 शब्द कई बार पूछे गए हैं, इन पर ध्यान देना है। प्रस्तल, उपल और पाहन, इन तीनों शब्दों को आपको लिखना है, याद करना है। समुद्र, अब जलधि, जलधाम, नदीस, रत्नाकर, बारीद, ये सामान्य शब्द हैं। बारीद, रत्नाकर, नदीश, जलधाम, जलधि, ये आप देख के ही पकड़ लेंगे। देखिए, आयोग का अपना एक सिस्टम है। आयोग आपके सामने वो शब्द बहुत कम परोसेगा जो आप देख के ही पकड़ लें। वो आपसे समुद्र के पर्यायवाची पूछेगा और कहेगा कि अर्णव किसका है, अवधि किसका है, पयोधि किसका है। तो पयोधि, अर्णव और अवधि, 3 शब्द और पारावार, ये 4 शब्द विशेषता से लिखें और याद करें। नदी, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको समुद्र का कवर करा चुका हूँ। यहाँ आप नदी का देखेंगे। सरिता, वाहिनी, तरंगिणी, तटिनी, जलमाला, सामान्य शब्द हैं। कठिन शब्द, क्लिष्ट शब्द जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो हैं निम्नगा, कुलंकषा, कूपपति और आपगा। निम्नगा, कुलंकषा, कूपपति और आपगा, ये विशेषता से याद रखें। श्रोता, सुनी भी अच्छा शब्द है। विष्णु, शंकर का ऊपर आपने पढ़ा है, विष्णु का आप यहाँ पढ़ रहे हैं, और ब्रह्मा का इससे ठीक पिछले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, विष्णु को केशव कहते हैं, गोविंद कहते हैं, दामोदर, कमलेश्वर, सामान्य शब्द हैं। आपने कक्षा 8 में 9 में खूब पढ़े हैं ये शब्द। विभु, विश्वरूप, अच्युत, बहुत ही लाजवाब शब्द है, कई बार पूछा गया है। विभु, विश्वरूप, अच्युत, चक्रपाणी और चतुर्भुज। चक्रपाणी, एक चक्रपाणी महाराज भी हैं, उन्होंने शब्द यहीं से लिया है। विभु, विश्वरूप, अच्युत, चक्रपाणी और चतुर्भुज। तो ये आपके 12 शब्द हैं। इन 12 शब्दों को ऐसे ही लिखिए, पहले लिखिए अवश्य, क्योंकि आप देख के इनको याद नहीं रख सकते। आप इनको लिखिए, लिखने के बाद जो मेन मुख्य शब्द हैं जिन पे मैंने लाल निशान नीचे लगाए हैं, इनको लिखिए और फिर इनको बार बार पढ़ते रहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें भूगोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कोई मैथ नहीं है। ये हिंदी है दोस्तों, और आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब आप याद कितने कलात्मक तरीके से करते हैं, कितनी बार बार रिवाइज करते हैं और कितने अधिक समय तक उसको याद रख पाते हैं, ये तो आपके अभ्यास के ऊपर है। लेकिन याद करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है इसमें, तो याद आपको करना ही होगा। पर्यायवाची का यह तीसरा लेक्चर था। इसके ठीक बाद आपका चौथा लेक्चर पड़ेगा। मेरे द्वारा आपको लगभग 175 से 180 पर्यायवाची कंप्लीट कराए जाएंगे। लगभग 15 से 17 लेक्चर बनेंगे, जो प्रतिदिन आपको एक मिलेगा। बहुत जल्दी उपस्थित होता हूँ चौथे लेक्चर के साथ। धन्यवाद।